जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में चैप्टर 5 को, जो कि है 1857 का विद्रोह। इसका सब्जेक्टिव वीडियो चैनल पे अपलोड है। आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं 1857 का विद्रोह का पहला सवाल। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था? तो इसमें हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति, ये राजनीतिक कारण था। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाए गए सहायक संधि की पद्धति, यह भी था। अंग्रेजों के द्वारा हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र गोद लेने के अधिकार को समाप्त कर देना, यह भी था। तो इसमें से सभी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी सही। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरे नंबर के सवाल को। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम। तो विलय किए गए राज्यों का क्रम में देख लेंगे। इसका एक ट्रिक है, सजेश बहुझाना, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा सतारा, यह 1848 में हो जाएगा। बघाट 1850 में, और संबलपुर 1849 में, 1850, 1800, झांसी 1853 में, और उदयपुर 1852 में। तो इसका देख लेते हैं क्रम। तो हो जाएगा पहले 1848 सतारा, 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2, और फिर 5 और 4। 1, 3, 2, 5, 4। राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। सजेश बहुझाना, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। इसका ट्रिक है, इसी आधार पे आप लोग भी याद कर सकते हैं। सजेश बहुझाना, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। इसमें सतारा, बघाट, संबलपुर, झांसी, उदयपुर दिया गया है। सबका कार्यकाल मैंने बता दिया आप लोगों को। आइए अब अगले सवाल को देखते हैं। तीसरे नंबर पे, निम्नलिखित में से किस राज्य को डलहौजी ने अपनी व्यापक नीति के तहत विलय किया, किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं मिलने के कारण वापस लौटना पड़ा? तो यह हो जाएगा करौली का विलय। इसको जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी, इसके कारण जो है इसको वापस लौटाना पड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। करौली का विलय 1855 ईस्वी में किया गया था, 1855 ईस्वी में, याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को हड़प सिद्धांत के तहत नहीं शामिल किया गया? तो इसमें देख लेंगे। हड़प सिद्धांत के तहत नहीं शामिल किया गया अवध को कुप्रशासन के आधार पर ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था। हड़प सिद्धांत के तहत नहीं शामिल किया गया अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अब आगे देखते हैं 5 नंबर के सवाल को। 5 नंबर में है, अवध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आइए विचार करते हैं। 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया था, तो यह सही हो जाएगा। आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर विलय किया गया, तो यह भी सही हो जाएगा। तीसरा है, विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया, तो यह भी सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 देख लेते हैं। 1, 2, 3 तीनों सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर के सवाल को। 6 नंबर में है, अवध के उस अंग्रेज रेजिमेंट का नाम बताइए जिसने अवध के विलय की नीति पर रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। तो यह हो जाएगा स्लीमन ने अवध के विलय की नीति पर रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला आप देखते हैं 7 नंबर में, लॉर्ड डलहौजी ने कहाँ के नवाबों की उपाधियाँ जब्त कर लिया? तो यह हो जाएगा कर्नाटक, तंजौर। तो कर्नाटक और तंजौर दोनों के नवाबों की उपाधियाँ जब्त कर ली, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा ही कहलाएंगे? तो यह घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने किया था कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी अब मुगल बादशाह नहीं सिर्फ राजा कहलाएंगे। अब आगे देखते हैं 9 नंबर में, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब लागू हुआ जो 1857 के विद्रोह के कारण से एक था? तो यह धार्मिक निर्योग्यता 1850 ईस्वी में लागू किया गया था। धार्मिक निर्योग्यता कानून 1850 में लागू हुआ था। आगे देखते हैं, किस एक्ट के तहत बेरोजगारों, विधवाओं और जनजातियों व अनाथों का धर्मांतरण करवाया गया? तो यह 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत ही ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति मिली थी। अब आगे देखते हैं 11 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से गलत को ढूंढना है।
आइए देखते हैं 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ, तो यह सही हो जाएगा। आगे है सामान्य सेना भर्ती, सेवा नहीं सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय पारित हुआ था, यह गलत हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं, यह लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था, तो यही गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर बी है। आगे भी देख लेते हैं 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया, जिसके तहत सैनिकों को भी पत्र स्टैंप लगाना अनिवार्य हो गया। यह सैनिकों के विशेषाधिकार का हनन के जैसा था, तो यह सही हो जाएगा। इसमें गलत को ढूंढना था, तो बी नंबर इसका गलत हो जाएगा। आइए 12 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित था, तो यह पील कमीशन हो जाएगा। पील कमीशन, पील आयोग, राइट आंसर बी हो जाएगा, पील आयोग। अब आगे देखते हैं 13 नंबर में देखते हैं निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। पहला है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, तो यह सही हो जाएगा। अगला है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, तो यह भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, सही कथन को ढूंढना है। 1 और 2 दोनों सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं 14 नंबर के सवाल को। 14 नंबर में है अंग्रेजी सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल कब शामिल किया, तो यह हो जाएगा दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस के स्थान पर इनफील्ड राइफल को शामिल किया था। अब आगे है गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग निम्न में से किस शस्त्रागार में होता था, तो यह होता था बलूच शस्त्रागार में। अब आगे देखते हैं 16 नंबर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। इसमें थोड़ा नीचे भी है, इसे छोटा कर लेते हैं। आइए देखते हैं मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे, तो यह सही हो जाएगा। मंगल पांडे बंगाल के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, बैरकपुर बंगाल के। अब दूसरा है वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड जमे चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया, तो यह भी सही हो जाएगा। अगला है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। तो यह सही हो जाएगा। अगला है विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया, तो यह भी सही है। चारों सही है, सही उत्तर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। अब आगे देखते हैं 17 नंबर में देखते हैं 1857 के विद्रोह के समय मेरठ छावनी का सैन्य अधिकारी कौन था, तो मेरठ छावनी के सैन्य अधिकारी जनरल डेविड हो जाएगा, सैन्य अधिकारी जनरल डेविड हो जाएगा। और बैरकपुर के हो जाएगा हेरसे, बैरकपुर का सैन्य अधिकारी हेरसे और मेरठ के सैन्य अधिकारी जनरल डेविड। अब आगे देखते हैं 18 नंबर में मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया, तो यह हो जाएगा 12 मई को। 12 मई को विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। अब आगे देखते हैं 19 नंबर में है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया, तो विद्रोह का सैन्य नेतृत्व जो है दिल्ली में बख्त खां ने किया। दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया। अब आगे 20 नंबर में देखते हैं 1857 के विद्रोह में दिल्ली विद्रोह के दमन करने 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई, तो इसमें निकल्सन की मृत्यु हो गई थी। दिल्ली में निकल्सन की मृत्यु हो गई और हडसन ने विद्रोह को दबाया था। याद रखेंगे, दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए जनरल हडसन और निकल्सन दोनों को का ड्यूटी था, तो उसमें निकल्सन निकल लिया दिल्ली से और हडसन विद्रोह को दबा दिया। निकल लिया मीन्स निकल्सन मारा गया। दिल्ली में सैन्य विद्रोह को दबाने के लिए निकल्सन और हडसन गए थे, जिसमें निकल्सन मारा गया और हडसन ने विद्रोह को दबा दिया। इसमें पूछा गया है किस अधिकारी की मृत्यु हुई थी, तो निकल्सन की मृत्यु हो गई थी दिल्ली में।
अब आगे देखते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर में है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ वह किसने गिरफ्तार किया? तो यह हुमायूं के कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने जिसने दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किया और इसने दिल्ली में विद्रोह को दबाया हडसन ने, और निकलसन मारा गया। अब आगे देखते हैं 22 नंबर में। निम्नलिखित में से किसकी सूचना के आधार पर अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से की? तो यह हो जाएगा जीनत महल। बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल थी, उन्हीं के मुखबिरी के कारण बहादुर शाह की गिरफ्तारी हुई। अब आगे देखते हैं महक परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो महक परी के नाम से महक परी के नाम से बेगम हजरत महल को जाना जाता है। महक परी के नाम से बेगम हजरत महल को जाना जाता है। अब आगे देखते हैं 24 नंबर में। 1857 का विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किसे घोषित किया? तो 1857 की क्रांति में तो यह बिरजिस कादिर हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया था। आगे है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपनी जान नहीं गंवाई? तो देख लेते हैं किस किस ने जान गंवाई। तो जनरल नील, हेनरी लॉरेंस और जनरल हैवलॉक ने जान गंवाई। ये तीनों ने जान गंवाई। जॉन निकलसन की मृत्यु दिल्ली में हुई थी, तो इसमें नहीं को चुनना था किनकी मृत्यु लखनऊ में नहीं हुई, तो जॉन निकलसन की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। लखनऊ में जनरल नील, हेनरी लॉरेंस और जनरल हैवलॉक की मृत्यु हुई थी। अब आगे है 26 में। 26 नंबर का सवाल देखते हैं। चिनहट के निकट अंग्रेजी सेना को किसने हराया? चिनहट के निकट अंग्रेजी सेना को तात्या टोपियो ने हराया था। चिनहट के निकट अंग्रेजी सेना को तात्या टोपियो ने हराया था। कानपुर में 27 नंबर में, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में नाना साहब ने किया था। कानपुर नाना साहब। 28 नंबर में देखते हैं। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसके नेतृत्व में दिसंबर 1857 में कानपुर पर पुनः अंग्रेजी अधिकार हो गया था। तो इसका हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंपवेल ने कानपुर पर अधिकार कर लिया था। राइट आंसर हो जाएगा कैंपवेल। अब आगे देखते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर में देखते हैं, विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। फैजाबाद के विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्लाह ने किया था, तो यह सही हो जाएगा। कैंपवेल ने विद्रोह को दबाया था, तो यह सही हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। राइट आंसर सी है। अब आइए 30 नंबर के सवाल को देखते हैं। 30 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह सामान्यतः जनता का विद्रोह था। ब्रिगेडियर जनरल नील के द्वारा विद्रोह का दमन किया गया। यहाँ बच्चों व स्त्रियों को भी मृत्युदंड दिया गया। उक्त कथन 1857 के विद्रोह के संबंध में किस स्थान से रहा है? तो यह बनारस से संबंधित है। बनारस अवध का क्षेत्र था, बनारस, इसी जगह की ये सारी घटनाएं हैं। अब आगे देखते हैं 31 नंबर में, मिलान करना है। खान बहादुर खान बरेली, जयदयाल व हरदयाल कोटा राजस्थान, राधा कृष्ण दंड सेन गंजाम जिला ओडिशा हो जाएगा, गंजाम ओडिशा, सुरेंद्र साई संबलपुर। राइट आंसर हो जाएगा ए। अब आगे देखते हैं 32 नंबर में। 32 में देखते हैं, यदि विद्रोहियों में कोई भी एक योग्य नेता होता तो सदा के लिए हार जाते। तो 1857 के विद्रोह के संबंध में उक्त कथन किसका है? तो यह अंग्रेज अधिकारी थे। यह कथन था जॉन लॉरेंस का यह कथन था कि अगर भारतीयों में कोई एक अच्छा योग्य नेता होता तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सेना हार जाती। अब आगे देखते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर के सवाल को देखते हैं। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो यह जिहाद का नारा मौलवी अहमदुल्लाह ने दिया था। मौलवी अहमदुल्लाह, राइट आंसर ए हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्लाह। जिहाद का नारा मौलवी अहमदुल्लाह। अब 34 में देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई थी। उस झंडा गीत के रचनाकार किसने किया था रचना? तो यह अजीमुल्लाह हो जाएगा। झंडा गीत के रचनाकार अजीमुल्लाह थे और जिहाद का नारा मौलवी अहमदुल्लाह ने दिया था। अब 35 नंबर के सवाल को देखते हैं। 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन, तो इसमें हो जाएगा
माइकल रसेल ने किया था 1857 का सजीव वर्धन, जो कि लंदन टाइम्स के संपादक थे। माइकल रसेल लंदन टाइम्स के संपादक थे। अब 36 नंबर में देखते हैं। 36 नंबर में देखते हैं 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो स्थान और नेतृत्वकर्ता देख लेते हैं। स्थान और नेतृत्वकर्ता इसमें देखेंगे छोटा नागपुर कोल विद्रोह, तो यह गोनू हो जाएगा। छोटा नागपुर कोल विद्रोह या गोनू हो जाएगा। आगे है बागपत यूपी, तो शाहमल, बागपत यूपी शाहमल। कानपुर नाना साहेब, ये भी मिलान सही है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 सही है। डी नंबर राइट आंसर है। अब आइए आगे देखते हैं 37 नंबर में देखते हैं सती चौरा घाट की घटना का संबंध निम्न में से किससे है। तो सती चौरा घाट की घटना 1857 की क्रांति से है। 1857 की क्रांति से है। सती चौरा घाट की घटना 1857 की क्रांति से है। अब आइए 38 नंबर में देखते हैं, मिलान करते हैं। मिलान करना है। इसमें है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में विचार कीजिए और विचार करना है। सैनिक विद्रोह में हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस। सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस। आगे है राष्ट्रीय विद्रोह कहा था बेंजामिन डिजरेली ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजरेली ने कहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, यह कहा था टेलर ने। अगला है सामंती विद्रोह 1857 के विद्रोह को सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए। अब आगे देखते हैं 39 में अधोलिखित में से कौन सही सुमेलित है। 1857 के विद्रोह के संबंध में लेखक का प्रमुख पुस्तक। इसमें देखते हैं द पीजेंट्स एंड द राज, एरिक थॉमस एस्टोकस। द पीजेंट्स एंड राज, इसके लेखक थे एरिस थॉमस स्टोक। अगला है द ग्रेट रिवोल्ट, यह इसके लेखक थे अशोक मेहता। द सिपॉय म्यूनिटी एंड, तो यह शशि भूषण चौधरी की पुस्तक है। द सिपॉय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ये शशि भूषण की नहीं, यह आर.सी. मजूमदार का हो जाएगा। द सिपॉय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, यह आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है। आर.सी. मजूमदार, याद रखेंगे आर.सी. मजूमदार। तो यही गलत हो जाएगा। तो इसमें से सही है 1 और 2 दोनों सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 दोनों सही है। अब आइए 40 नंबर के सवाल को देखते हैं। 40 में है द फर्स्ट इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859 पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनके इस पुस्तक के लेखक हो जाए कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल। राइट आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। अब आगे देखते हैं 41 नंबर में। 41 में देखते हैं महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था। तो 1858 का उद्देश्य देख सकते हैं भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। तो यह सही था। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, यह भी सही है। आगे है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। सही उत्तर ए हो जाएगा। राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं 42 नंबर में। 42 नंबर में है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो यह हो जाएगा तात्या टोपियो के मित्र ने उसे धोखा दिया और अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर उसे मार दिया गया। अब आगे देखते हैं 43 का 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। तात्या टोपियो का नाम था, सॉरी, रामचंद्र पांडुरंग देख लेंगे। तो यह तात्या टोपियो का नाम है। सही है। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपियो का नाम है। अब अगला देख लेंगे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार एस एन सेन हो जाएगा। राइट आंसर एस एन सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। तो यह हो जाएगा मंगल पांडे बैरकपुर पश्चिम बंगाल के विप्लव से जुड़े थे। अब आगे देखते हैं 46 नंबर में।
1857 के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो यह हो जाएगा दिल्ली को। सबसे पहले दिल्ली को अधिकृत किया गया था और दिल्ली को दमनात्मक कार्रवाई की थी 1857 के विद्रोह का हडसन ने और निकलसन मारा गया। याद रखेंगे, निकलसन मारा गया, हडसन ने विद्रोह को दबा दिया था। अब आगे देखते हैं। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रवाद राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। फिर से एक बार, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन हो जाएगा आरसी मजूमदार। यह कथन आरसी मजूमदार का था, 1857 के विद्रोह से संबंधित है। अब आगे देखते हैं। अगला है 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो यह हो जाएगा वीडी सावरकर ने। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम वीडी सावरकर ने दिया था। याद रखेंगे, वीडी सावरकर ने दिया था। अब 49 नंबर का देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो पहली घटना थी सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 50 नंबर में। 50 नंबर में है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली। तो यह हो जाएगा वाराणसी के गोलघर में हुआ था। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के गोलघर में हुआ था। याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं। अब अगला है 1857 में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने 1857 में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब ए आलम का खिताब दिया था? तो यह हो जाएगा बख्त खां दिल्ली में सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। बख्त खां को बहादुर शाह ने साहेब ए आलम का खिताब दिया था। याद रखेंगे, दिल्ली में विद्रोहियों का सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था। अब अगला है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो सक्रिय भाग नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से। मौलवी अहमदुल्लाह ने ही जिहाद का नारा दिया था। उसके बाद बेगम जीनत महल दिल्ली से। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। बेगम जीनत महल दिल्ली से, बेगम हजरत महल लखनऊ से। हजरत महल लखनऊ याद रखेंगे और जीनत महल दिल्ली से याद रखेंगे। अब अगला है 53 नंबर में। 53 में है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया? तो इसमें देख लेंगे हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद ने सबसे ज़्यादा जो है अंग्रेजों को साथ दिया था, तो यही सही हो जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था, तो यही सही हो जाएगा। बाकी विजयनगर के राजा अंग्रेजों के विरोध में 1857 के विद्रोह में शामिल थे। तमिलनाडु के पोलीगाड़ और त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी, ये सभी 1857 के विद्रोह में शामिल थे। 54 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो ये देखते हैं, कारण नहीं था तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, ये सही था। इसी के कारण इनफील्ड राइफल की कारतूस को ऊपर गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस लाया गया था, यह सही हो जाएगा। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए कंपनियों के अधिकारियों के प्रयास और भत्ते की रोकथाम, तो ये सभी सही है। इनमें से कोई भी गलत नहीं हो जाएगा। अधिकारियों की अक्षमता, तो यह गलत हो जाएगा। अधिकारियों की अक्षमता यह कारण नहीं था, तो यही गलत को चुनना था, यही सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 55 नंबर में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अब आइए देखते हैं, मिलान करना है 1857 के विप्लव के नायक और उनके कार्यक्षेत्र। तो नायक देख लेते हैं, बख्त खां सैन्य नेतृत्व किए थे दिल्ली में। बख्त खां सैन्य नेतृत्व दिल्ली में। मौलवी अहमदुल्लाह, यह अवध जो कि लखनऊ का क्षेत्र पड़ता था, अवध लखनऊ का क्षेत्र, मौलवी अहमदुल्लाह। और कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर आरा, कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा। नाना साहेब कानपुर 4132 राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 57 नंबर में। 57 नंबर में है 1857 के विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम के किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया था? यह ग्वालियर के सिंधिया हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सहायता सर्वाधिक किया था? तो यह ग्वालियर के सिंधिया परिवार हो जाएगा। धोखेबाज है ये सब। अब आगे देखते हैं 58 नंबर में। 58 नंबर में इसका संबंध
अभी आधुनिक करंट अफेयर से भी है। आइए देखते हैं और थोड़ा समझ भी लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मार्च 2014 में 1857 के सैन्य विद्रोह के कई भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर 1857 सैन्य विद्रोह के कई भारतीयों के पार्थिव शरीर को डैश स्थित एक कुएं से खोद कर निकाला गया था। ये पार्थिव शरीर डैश के हैं जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो नीचे दिए गए कूट से समुचित कथन को पूरा करें तो यह इसमें हो जाएगा अजनाला। 1857 के विद्रोह के कई भारतीय सैनिक के पार्थिव शरीर जो कि अजनाला, यह अजनाला स्थित एक कुएं में, यहाँ है। सही उत्तर देख लेंगे, सी नंबर में राइट हो जाएगा। अजनाला स्थित एक कुएं में 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल के नेटिव इन्फेंट्री के जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विरोध किया था। तो यह 1857 की क्रांति से संबंधित है और अजनाला स्थित पश्चिम बंगाल में यह जगह है। इसमें जो है 26 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों को, जो भारतीय सिपाही थे, इनको मारकर वहाँ कुएं में गिरा दिया गया। और इस बात की जानकारी वर्ष 2014 में लगी। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, मैं बता देता हूँ। पंजाब के एक इतिहासकार और शोधकर्ता सुरेंद्र को कहीं से एक पुस्तक हाथ लगी। सुरेंद्र कोचर नाम है उनका। उनको एक पुस्तक हाथ लगी जिनका लेखक 1857 में अमृतसर का अंग्रेजी डिप्टी कमिश्नर था। उस किताब के लेखक 1857 में अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर था। उनका नाम है फ्रेडरिक हेनरी। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर का नाम फ्रेडरिक हेनरी। इनकी पुस्तक एक हाथ लगी सुरेंद्र कोच को। उसने अपनी पुस्तक क्राइसिस इन पंजाब में 10 मई अंटिल ऑफ दिल्ली में किया था। पुस्तक का नाम है पंजाब फ्रॉम 10 मई अंटिल फॉर दिल्ली में इस घटना की चर्चा की है कि 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैकड़ों सिपाहियों को मारकर कुएं में फेंक दिया गया था। आज कई वर्षों के बाद वर्ष 2014 में उसका कंकाल जो है उसमें से निकला है हड्डी, और उसका जांच करवाया गया DNA, और अभी तक भी खोजा जा रहा है। जिनके घर से सिपाही गायब थे उनको उनके परिवार तक मिलाया जा सके। तो यही घटना है, तो याद रखेंगे। अजनाला स्थित एक कुएं से खोद कर निकाला गया था 1857 के विद्रोह से संबंधित सैनिकों का पार्थिव शरीर, जो कि 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। आइए अब आगे देखते हैं 59 नंबर में, ये भी मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व को सूची 1 क्षेत्र से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा नेतृत्वकर्ता और क्षेत्र। नेतृत्वकर्ता और क्षेत्र को देख लेंगे। अजीमुल्लाह खां फतेहपुर। मौलवी अहमद शाह हो जाएगा फैजाबाद। मौलवी अहमद शाह फैजाबाद। और बेगम हजरत महल, इसे सब जानते हैं, अवध। बेगम हजरत महल अवध। और लियाकत अली इलाहाबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। राइट आंसर ए हो जाएगा 4, 2, 3, 1। अब आगे देखते हैं 60 नंबर में। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो यह हो जाएगा मेरठ से। 1857 की क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 के विद्रोह का प्रतीक था तो कमल और रोटी, याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी। 62 नंबर में देखते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो सर्वाधिक संख्या अवध से हो जाएगा सर्वाधिक संख्या। राइट आंसर बी हो जाएगा अवध से। 63 नंबर में देखेंगे। 63 में है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग थे। शिक्षित मध्यम वर्ग 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखे, अपने आप को दूर रखा था शिक्षित मध्यम वर्ग। उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अब आगे 63 नंबर में देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो पामस्टन हो जाएगा, लॉर्ड पामस्टन। राइट आंसर बी हो जाएगा। 1857 किस विद्रोह 1857 का विद्रोह, ये गलत हो जाएगा। 1857 विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसमें किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। 1857 के विद्रोह में योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, तो सही उत्तर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी। 66 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? षड्यंत्र की संज्ञा सर जेम्स आउट्रम एवं W टेलर ने, सर जेम्स आउट्रम और W टेलर ने दी थी षड्यंत्र की संज्ञा। आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो इसमें हो जाएगा सी। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया।
कारण कि इसके बाद ही कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश महारानी के अपने तरफ से शासन प्रशासन चलाने लगी थी भारत में। अब आगे देखते हैं 68 में नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो यह तात्या टोपे हो जाएगा। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपो याद रखेंगे। अब 69 में देख लेते हैं 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 70 नंबर में देखते हैं भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाले प्रथम भारतीय, तो यह हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खान। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था, प्रमुख कारण देख लेंगे ब्रिटिश साम्राज्य की नीति प्रमुख कारण। आगे इसे देख लेते हैं 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र टाइम्स के संपादक कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है? तो यह हो जाएगा सही WH रसेल का यह कथन है। लंदन स्थित टाइम्स के संपादक थे WH रसेल। आइए 73 का देखते हैं महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि, तो यह हो जाएगा ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में और इनका जन्म स्थान वाराणसी में है, वाराणसी के गोलघर में, बनारस के गोलघर में। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, अवध में बेगम हजरत महल। 75 का देखते हैं 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या, तो यह सर्वाधिक संख्या अवध हो जाएगा। अवध 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे नाना साहेब के। 77 नंबर का निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 का नेता था? तो यह हो जाएगा असम में दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मनीराम दत्त। राइट आंसर ए हो जाएगा, दीवान मनीराम दत्त। तो आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई, याद रखेंगे डेट, 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक। 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो केंद्र जगदीशपुर हो जाएगा। आरा जगदीशपुर आरा में है जगदीशपुर। अब आगे 79 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो यह हो जाएगा 79 में औवा के ठाकुर कुशल सिंह। इन्होंने अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं 80 नंबर के सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो केंद्र नहीं के बारे में देखते पहले कौन कौन से थे। अजमेर, नीमच और औवा के ठाकुर कुशल सिंह थे, तो ये तीनों थे। और जयपुर ये शामिल नहीं था, 1857 के क्रांति में ये शामिल नहीं था, तो नहीं को चुनना है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर बी। जयपुर जो है 1857 की क्रांति में राजस्थान में शामिल नहीं था। अब आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो यह शहादत खां हो जाएगा, राइट आंसर शहादत खां हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल, माखनलाल चतुर्वेदी, ये सभी 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं थे, शहादत खां शामिल था। अब आगे देखते हैं 82 निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो यह हो जाएगा सबसे कट्टर दुश्मन में हो जाएगा 82 में मौलवी अहमदुल्लाह शाह। राइट आंसर ए हो जाएगा। इन्होंने ही जिहाद का नारा दिया था और सबसे ज़्यादा क्षति जो है अंग्रेजों को मौलवी अहमदुल्लाह ने ही फैजाबाद क्षेत्र से पहुंचाया था। अब आगे देखते हैं 83 नंबर में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर बहादुरीपुर मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष पर बलिदान दिया? तो यह हो जाएगा फाजिद मोहम्मद खां। सही उत्तर हो जाएगा फाजिद मोहम्मद खां, भोपाल से संबंधित थे। अब आगे 84 नंबर के सवाल को देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यह मिर्जा गालिब हो जाएगा।
मिर्जा गालिब, इनका जन्म स्थान 1796 आगरा में और मृत्यु हुआ था 1869 दिल्ली में। मिर्जा गालिब का जन्म 1796 आगरा, मिर्जा गालिब जन्म आगरा 1796 में और मृत्यु 1869 में दिल्ली, 1869 दिल्ली। अब आगे देखते हैं सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान, तो यह आगरा हो जाएगा। आगरा, मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान आगरा, सही उत्तर हो जाएगा ए। 86 का देख लेते हैं। 86 में है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो आइए देखते हैं भाग इसमें से कौन कौन से नहीं लिए। तो साहूकार और जमींदार, साहूकार और जमींदार इन दोनों ने भाग नहीं लिया, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। बाकी खेतिहर, मजदूर और कृषक ये सभी भाग लिए थे। अब आगे देखते हैं 87 नंबर में। 87 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, नहीं को देखते हैं। तो इसमें झांसी था, जगदीशपुर था और लखनऊ था। चित्तौड़ इसमें शामिल नहीं था, चित्तौड़ राजस्थान ये शामिल नहीं था, तो नहीं को ढूंढना है, यही सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, तो इसमें देख लेंगे प्रभावित कौन कौन से रहा। दानापुर, पटना, आरा और मुजफ्फरपुर ये सभी प्रभावित था, जबकि मुंगेर प्रभावित नहीं था। नहीं को ढूंढना है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा केवल 5। राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 5। मुंगेर प्रभावित नहीं था 1857 के विद्रोह से। अब आगे देखते हैं 89 को, 89 नंबर। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। गलत को इसमें ढूंढना है। संभलपुर सुरेंद्र शाही, संभलपुर सुरेंद्र शाही ये सही है। गंजाम राधा कृष्ण दंडसेन ये सही हो जाएगा। कश्मीर का गुलाब सिंह ये भी सही हो जाएगा। लखनऊ से लियाकत अली नहीं, ये गलत हो जाएगा। लखनऊ से लियाकत अली नहीं हो जाएगा, हजरत महल हो जाएगा। लखनऊ से हजरत महल, बेगम हजरत महल। अब आगे देखते, इसमें गलत को चुनना था, तो यही इसका सही हो जाएगा डी इसका सही हो जाएगा, ये गलत है। बाकी सभी संभलपुर सुरेंद्र साई, गंजाम राधाकृष्ण दंडसेन और कश्मीर गुलाब सिंह ये सभी सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 90 नंबर के सवाल को देखते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि तो इसमें हो जाएगा भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी सही हो जाएगा। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छी सुसज्जित ढंग से संगठित थी, तो ये भी सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से सभी सही, यही सभी कारण 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का असफलता का कारण था। अब आगे देखते हैं 19 नंबर में देखते हैं 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे तो डॉक्टर डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर एस.एन. सेन, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। इनका मानना था 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था यानी कि अभी जन्म भी नहीं लिया था, राष्ट्रवाद का भारत में अभी तक जन्म नहीं लिया था। इसी वजह से 1857 की क्रांति विफल रही थी। अगर राष्ट्रवाद व्यक्तियों में भरा रहता तो 1857 में ही भारत आज़ाद हो गया रहता। इस कथन से यही स्पष्ट होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। 19वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, यह कथन डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन का है। अब आइए आगे देखते हैं 92 नंबर में देखते हैं किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना। तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, राइट आंसर डी हो जाएगा डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। इन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना। अब आगे देखते हैं 93 नंबर के सवाल को देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। तो यह हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी थी। अब आगे है 94 नंबर में सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन किया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो इसने पूरा किया था रियासतों को षड्यंत्र की नीति से हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, यही एक पूरा हुआ था, बाकी सभी कोई पूरा नहीं हुआ था। अब आगे देखते हैं 95 नंबर में 95 और आज का अंतिम सवाल है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो
तो गोरखा सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, गोरखा सिख पंजाबी उत्तर प्रांत से, तो यही सही हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके साथ ही 5वां चैप्टर जो कि 1857 का विद्रोह था को पूरा 95 सवाल करवा दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग इसका 2-3 बार रिवीजन करेंगे। इसका सब्जेक्टिव भी चैनल पे अपलोड है, उसे भी 2-3 बार देखेंगे ताकि अच्छे से याद हो जाए और आगे आने वाले बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में हम लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकें। धन्यवाद।